हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग बेटा? आई गेस बेटा सबके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। बट हम कहीं इकोनॉमिक्स को पीछे तो नहीं छोड़ रहे, कहीं हम इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे। सर हमारा एग्जाम है, बीच में मैथ्स का, इंग्लिश का, बीच में एग्जाम्स हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं बेटा आप इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ये गलती हमें नहीं करनी है। इसलिए बेटा आज मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जहां पे हम आपके बेटा 80 में से 80 नंबर कंफर्म करेंगे बेटा, कंफर्म, पक्के, बिल्कुल पक्के। और वो कैसे पक्के होंगे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है? डोंट वरी। तो हमें पता है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम 19 मार्च को है, तो हमारे पास टाइम है बेटा। और जो भी हमारे पास टाइम है तो उसको कंसिस्टेंटली, जुडिशियसली यूटिलाइज करना है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक हम सारी चीजों को करते चले जाएंगे। वो कैसे करेंगे मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर बात करें तो जो 80 नंबर है ये हमें किस तरीके से स्कोर करने, किस तरीके से डिवाइडेड है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, है ना? तो जो 80 नंबर है, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी बेटा बुक ए है वो कितने नंबर की है? 40। और सिमिलरली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको आईईडी बोलो या इंडियन इको बोल लो, वो भी कितने की? 40 नंबर की। तो इस तरीके से बाइफर्केशन है आपके 80 नंबर का, करेक्ट है? हाँ। उसके बाद अगर आगे बात करें तो सबसे पहले मैक्रो की बात हम समझते हैं कि मैक्रो के अंदर क्या क्या, और मैक्रो के अंदर ये 40 नंबर हमें किस तरीके से पकड़ने हैं, है ना? तो जब मैक्रो की बात होती है तो सर मैक्रो के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है नेशनल इनकम सर। और बहुत डर लगता है सर नेशनल इनकम से। आप टेंशन मत लो, ठीक है? टेंशन मत लो, नेशनल इनकम की बात करेंगे अभी मैं इस वीडियो के अंदर, सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है? डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन भूल जाओ। टेंशन होती क्या है उसको तो आप बेटा साइड में रख दो, ठीक है? और मेरी बातों पर जरा ध्यान देना ढंग से। सर अगर बात करें नेशनल इनकम की तो नेशनल इनकम 40 नंबर में से कितने नंबर ग्रैब करता है? अपने पास कितने नंबर की वेटेज रखता है बेटा? 10 नंबर की। और 40 नंबर में से जो 10 नंबर है वो सिर्फ नेशनल इनकम के पास है, तो नेशनल इनकम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सिमिलरली इसके बाद पता है कौन सा आता है? इसके बाद मनी एंड बैंकिंग आता है। बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर है, सबसे फेवरेट चैप्टर। इसकी वेटेज कितने नंबर की है बेटा? 6 मार्क्स की वेटेज पड़ती है इसकी, है ना? तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक मनी और एक बैंकिंग, ठीक है? अभी सारी बातें बताऊंगा, डोंट वरी। कवर कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, है ना? अब अगर बात करी जाए तो उसके बाद चैप्टर आता है थोड़ा हैवी सर। कौन सा? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। और इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर की बात करें तो बेटा 12 नंबर है इसके पास। 40 नंबर में से 12 नंबर सिर्फ इनकम डिटर्मिनेशन के पास है। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें उसके बाद कौन सा आता है? गवर्नमेंट बजट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, जिसको मलाई की तरह कराया जाएगा और आप हलवे की तरह खाओगे। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, 6 नंबर इसके पास है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आगे चले हम तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके साथ एक चैप्टर और आपका मर्ज है, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना? कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो इस तरीके से हमारे 40 मार्क्स बाइफरकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है मैक्रो के अंदर। तो 10 नंबर का नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का, इनकम डिटर्मिनेशन 12 नंबर का, उसके बाद गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना नंबर का? 6 नंबर का, ठीक है? सर अब ये कवर कैसे करें हम? ठीक है, अभी आगे भी चलता हूँ, इंडियन इकोनॉमी भी आ रहा हूँ, ठीक है? सर मैं कवर कैसे करें? बट आपको पता है मैं एक सीरीज लेके आ चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है इस बार कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। दैट इज सीरीज का नाम क्या है? रॉकस्टार सीरीज, ठीक है? रॉकस्टार सीरीज चल रही है। क्या हम जरा समझे रॉकस्टार सीरीज कौन सी है? आओ जरा एक बार चेक कर लेते हैं। आपको मैं समझाता हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसका नाम है रॉकस्टार सीरीज। सर रॉकस्टार क्यों? आज बेटा सब बच्चों को हम क्या बना देंगे? सब बच्चों को बेटा इकोनॉमिक्स का रॉकस्टार बना देंगे, ठीक है? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये सीरीज आ चुकी है बेटा, सीरीज आ चुकी है। ध्यान रखना सारी की सारी बातें। आप लाइव सेक्शन पे जाओ, लाइव सेक्शन पे जाओ, आपको यहां पे दिखाई देगा। देखो बेटा आज डे 2 है, आज हमारा डे 2। जब आप वीडियो देख रहे हैं तब हमारा डे 2 है। सर डे 2 तो डे 1 कब है बेटा? डे 1 हो चुका। देखो यहाँ पे देखो, डे 1 हमारा हो चुका, जहां पे हम कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। और यहाँ पे बेटा हमने मैराथन भी कराई हुई है, ठीक है? इकोनॉमिक्स की मैराथन भी हो रखी है, अकाउंटेंसी की भी हो रखी है, सारी चीजें हो रखी है। बट आपको मेन फोकस किस पे करना है? अभी इकोनॉमिक्स पे, है ना? तो इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा पहले 19 को पेपर है, तो आपको उसके ऊपर फोकस रखना है। तो आज हमारा डे 2 है बेटा, ठीक? तो मैं यहाँ पे क्या ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ? हाँ बेटा। तो पहली क्लास हमारी किस चीज की हो चुकी है? पहली क्लास हमारी नेशनल इनकम की हो चुकी है। सर एक बार और दिखा दो, इधर आओ जरा। नेशनल इनकम की बेटा क्लास हो चुकी है हमारी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? हमने नेशनल इनकम स्टार्ट कर लिया, ठीक है? नेशनल इनकम, समझ रहे हो बात को? ध्यान रखना, नेशनल इनकम खत्म है। अब क्या होगा आज बेटा? उसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बेटा मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। सुनते रहो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, 6 नंबर खत्म कर देंगे, ठीक? इस तरीके से हम करते चले जाएंगे एक एक चैप्टर लेके। तो ये तो बात होगी किसकी? अभी मैक्रो की। अब उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर बेटा? इंडियन इकोनॉमी पे।
अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इसके पास भी 40 नंबर है ना, 40 नंबर है पूरे के पूरे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिसके अंदर पहली यूनिट कौन सी आती है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कहां से लेके कहां तक, 47 से लेके 90 तक। इसी के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इसी के अंदर हम वो कवर करते हैं थॉरली, है ना। कितने नंबर की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 12 नंबर की बेटा, 12 नंबर की ये पूरी की पूरी यूनिट है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर, उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, करंट चैलेंजेस। सर ये क्या करंट चैलेंजेस, बेटा 4 चैलेंजेस आप लोगों को पढ़ने हैं, है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये 4 चैलेंजेस पढ़ने हैं और इसकी वेटेज देख रहे हो, 20 नंबर की बेटा इसके पास वेटेज है, इन 4 चैलेंजेस के पास 20 नंबर की वेटेज है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो लास्ट हमारा क्या आता है, कंपैरेटिव स्टडी, इसको भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, अ कंपैरिजन विद इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर कंट्रीज, ठीक है, आपको पढ़ना है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का क्या कंपैरिजन। ये कितने नंबर की, 8 नंबर की अकेली यूनिट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही बढ़िया यूनिट है, 8 नंबर बेटा डन के डन है। ये कहां कराई जाएगी, आपको मैंने बताई ये सारी की सारी सीरीज कहां चल रही है बेटा, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे, जहां पे मैं आपकी कौन सी सीरीज करा रहा हूं, रॉकस्टार सीरीज। कौन सी भाई, रॉकस्टार बेटा। अब इकोनॉमिक्स में हर बच्चा बनेगा क्या, रॉकस्टार, क्या बनेगा, रॉकस्टार। तो बेटा रॉकस्टार सीरीज को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट वेटेज मैंने आपको बताई किस तरीके से मैं कराता जा रहा हूं। मैंने नेशनल इनकम की क्लास करा दी है। अब नेक्स्ट आज जो क्लास होनी है, दैट इज, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ध्यान रखना, ठीक है, एक क्लास हो चुकी है, अब कौन सी क्लास होनी है, मनी एंड बैंकिंग की क्लास। उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन, इसी सीक्वेंस के अंदर हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलें कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सर।